क्या किसी इंसानी त्रासदी को सिर्फ तकनीकी शब्दों में बांध देना काफी है? जैसे अपने बेटे को सिर्फ उसके जले हुए बैग में मिली घड़ी से पहचाना। जांच रिपोर्ट फाइल हो गई, मुआवजा तय हो गया, शायद सरकारी तौर पर मामला बंद। नमस्कार, आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है एक भयानक उड़ान, खामोशी की चीख के कुछ अंश। ये अंश हमें एक ऐसी उड़ान के अंत पर ले जाते हैं जहां मतलब जो उम्मीदें थीं वो धुएं और एक अजीब सी भारी खामोशी में बदल गई। आज कोशिश रहेगी कि इस हादसे के बाद की जो असलियत है, जो इंसानी तकलीफ है, उसे इन हिस्सों के जरिए थोड़ा समझें, महसूस करें। हाँ, और ये महसूस करना वाकई जरूरी है, क्योंकि देखिए हादसे सिर्फ खबरें या जांच रिपोर्ट के आंकड़े नहीं होते। ये जो स्रोत है ये हमें उन कहानियों, उन भावनाओं के बहुत करीब ले जाता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। ये तथ्यों से ज्यादा एहसासों की पड़ताल है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। और स्रोत की शुरुआत ही ऐसी है कि दिल दहल जाता है। जब बचाव दल, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है तो उन्हें कोई चीख पुकार, कोई मदद की आवाज नहीं सुनाई देती। चारों तरफ बस एक गहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ रही हैं तो सिर्फ मलबे में बिखरी हुई, लगातार बजती हुई मोबाइल फोन की घंटियां। सोचिए वो मंजर, कोई अपना शायद अब भी कॉल कर रहा होगा खैरियत पूछने के लिए। हाँ, ये बहुत ही अजीब, मार्मिक विरोधाभास है ना। टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ती है, फोन, वो यहाँ एकदम आखिरी अलगाव, टूटी हुई उम्मीदों का निशान बन जाती है। हर बजती हुई घंटी शायद किसी के इंतजार की गूंज थी, किसी अधूरे सवाल की जिसका जवाब अब कभी नहीं मिलना था। ये खामोशी असल में उम्मीदों के दम तोड़ने की आवाज थी। और इसी सन्नाटे और मलबे के बीच से जांच का वो अहम सुराग मिलता है, ब्लैक बॉक्स। वो डिवाइस जो प्लेन की सारी उड़ान का डेटा और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। उसके मिलने से ही ये पता चला कि पायलट ने आखिरी दम तक सच में हालात से लड़ने की कोशिश की थी। उनकी जो आखिरी रिकॉर्डेड आवाज थी वो थी मेडे मेडे, और फिर उसके बाद बस एक लंबी गहरी खामोशी। जांच के लिए तो ब्लैक बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो तकनीकी सच्चाई सामने लाता है। स्रोत में जिक्र है कि रिपोर्ट ने कहा कि इंजन में खराबी आई थी, वो हादसे की वजह थी। लेकिन यही स्रोत एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाता है, क्या किसी इंसानी त्रासदी को सिर्फ तकनीकी शब्दों में बांध देना काफी है? जैसे वो उदाहरण दिया है, वो पिता जो अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर लौट रहे थे, क्या उनकी कहानी सिर्फ इंजन फेलियर का एक आंकड़ा बनकर रह जाए? हाँ, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या ये काफी है? ये तकनीकी निष्कर्षों से आगे देखने की बात है। और ये त्रासदी सिर्फ आंकड़ों में नहीं रहती, ये तो परिवारों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, हमेशा के लिए। पहचान की जो प्रक्रिया थी उसका जिक्र भी बहुत दर्दनाक है। स्रोत में एक माँ का उदाहरण है जिसने अपने बेटे को सिर्फ उसके जले हुए बैग में मिली एक घड़ी से पहचाना। जरा सोचिए वो लम्हा कितना मुश्किल रहा होगा। ये दिखाता है कि हादसा तो खत्म हो जाता है, पर दर्द की जो छाप है वो कभी नहीं मिटती। बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जहाँ जो ऑफिशियल प्रक्रिया है और जो निजी दुख है उसके बीच का फासला साफ दिखता है। जांच रिपोर्ट फाइल हो गई, मुआवजा तय हो गया, शायद सरकारी तौर पर मामला बंद। लेकिन उन परिवारों के लिए, उनके लिए ये कभी बंद नहीं होता। स्रोत में उस बहन का जिक्र है जो आज भी आसमान में उड़ते हर जहाज को देखकर सहम जाती है, सोचती है काश वो उड़ान रुक जाती। ये एक ऐसा अधूरापन है जो शायद जिंदगी भर साथ चलता है। एक जगह ये बात कही गई है कि कभी कभी जीवन की सबसे ताकतवर आवाज होती है वो खामोशी ही होती है। उन बजते फोनों की खामोशी, वो मेडे के बाद की खामोशी, परिवारों की जो अनकही पीड़ा है उसकी खामोशी। ये विचार बहुत गहरा है, क्योंकि ये खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये नुकसान की कहानी है, पीछे छूट गई यादों की, रिश्तों की, और इस बात की कि जीवन कितना अनिश्चित है, कितना नाजुक है। ये वो सन्नाटा है जो शायद किसी भी चीख से ज्यादा देर तक गूंजता रहता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक उड़ान की शुरुआत और अंत का जो विरोधाभास है वो हमें अंदर तक हिला देता है। कैसे तकनीकी जांच के पीछे अनगिनत इंसानी कहानियां दबी रह जाती हैं, और कैसे कुछ लोगों के लिए वक्त शायद उसी खामोशी में थम सा जाता है। हाँ, और शायद यही हमें सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाता है कि ये जो हादसों के बाद की खामोशियां होती हैं, ये हमें जीवन की अनिश्चितता और रिश्तों की जो अहमियत है उसके बारे में आखिर क्या सिखाती हैं। वो कौन सी अनकही कहानियां हैं, कौन से अधूरे संवाद हैं जो हमेशा के लिए इन सन्नाटों में कैद होकर रह जाते हैं।